हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान को IUCN की नवीनतम वैश्विक समीक्षा में गुड रेटिंग मिली है? ए. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सी. खंगचनजंगा नेशनल पार्क, डी. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर सी. खंगचनजंगा नेशनल पार्क। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपनी हालिया वैश्विक समीक्षा में केवल खंगचनजंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग दी है। यह भारत का एकमात्र पार्क है जिसे यह सम्मान मिला है। खंगचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए. असम, बी. पश्चिम बंगाल, सी. सिक्किम, डी. अरुणाचल प्रदेश। उत्तर सी. सिक्किम। यह पार्क सिक्किम राज्य के उत्तर में नेपाल सीमा के साथ स्थित है और इसकी संपूर्ण सीमा नेपाल सिक्किम को बीच है। खंगचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? ए. सांस्कृतिक, बी. प्राकृतिक, सी. मिश्रित, डी. जैव विविधता। उत्तर मिश्रित। वर्ष 2016 में KBR को भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, जिसकी पहचान इसके प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए की गई। इनमें से कौन सी प्रमुख ग्लेशियर खंगचनजंगा नेशनल पार्क में स्थित है? ए. सतोपंथ, बी. बंदरपुंछ, सी. जेमू ग्लेशियर, सियाचिन। उत्तर सी. जेमू ग्लेशियर। स्पष्टीकरण: पार्क में कुल 18 ग्लेशियर हैं, जिनमें जेमू ग्लेशियर एशिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। UN वाटर कन्वेंशन कब अपनाया गया और कब लागू हुआ था? ए. 1992 में अपनाया और 1996 में लागू, बी. 2000 में अपनाया और 2005 में लागू, सी. 1980 में अपनाया और 1985 में लागू, डी. 2010 में अपनाया और 2015 में लागू। उत्तर ए. 1992 में अपनाया और 1996 में लागू। यह कन्वेंशन हेलसिंकी में 1992 में अपनाया गया और 1996 में प्रभावी हुआ। सोइल ऑर्गेनिक कार्बन SOC का मिट्टी में क्या महत्व है? मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाना, बी. जन संरक्षण, सी. कीट प्रबंधन, डी. मौसम नियंत्रण। उत्तर मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाना। SOC मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों का आधार है जो फसल उत्पादन और मिट्टी की स्वस्थता के लिए आवश्यक है। किस देश ने दक्षिण एशिया में पहला यूनाइटेड नेशंस जल कन्वेंशन UN वाटर कन्वेंशन में शामिल होने का रिकॉर्ड बनाया है? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. बांग्लादेश, डी. भूटान। उत्तर सी. बांग्लादेश। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला देश है जिसने UN वाटर कन्वेंशन में शामिल होकर साझा जल संसाधनों के न्यायसंगत और टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा दिया है। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2025 वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? ए. प्रथम, बी. द्वितीय, सी. तृतीय, डी. चतुर्थ। उत्तर सी. तृतीय। भारत में लगभग 1100 किलोमीटर का ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है। भारत का सबसे बड़ा कार्यशील मेट्रो नेटवर्क किस शहर में है? ए. मुंबई, बेंगलुरु, सी. दिल्ली, डी. चेन्नई। उत्तर सी. दिल्ली। 2025 में दिल्ली NCR का मेट्रो नेटवर्क पूरे देश का सबसे बड़ा है, लगभग 395 किलोमीटर। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? ए. भारतीय दंड संहिता 1860, बी. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1988, संविधान का अनुच्छेद 21, डी. न्यायालय संशोधन अधिनियम 2000। उत्तर बी. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1988। नालसा की स्थापना 1988 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 9 नवंबर 1995 को हुई और इस दिन को भारत में विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा का नेतृत्व कौन करता है? ए. भारत सरकार का कानून मंत्रालय, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, सी. राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख, डी. जिला न्यायाधीश। उत्तर बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI नालसा की राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन और नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा